मॉर्निंग। मैं मगन बागड़ी और आप देख रहे हैं एग्जाम नेक्स्ट। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ ह्यूमन ब्लड से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आने वाली सभी एग्जामों के लिए आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं जो कि एग्जामों में आए हुए क्वेश्चन है जो कि आपके एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल होंगे। 30+ क्वेश्चन है, तो देखते हैं आज के क्वेश्चन। अगर आपने मेरी पहले की वीडियो नहीं देखी है, मैंने मानव स्किन से संबंधित कुछ क्वेश्चन भी मेरे चैनल पर अपलोडेड है, तो आप मानव त्वचा से संबंधित कुछ क्वेश्चन हैं उनको देख लेना। और भी मैंने काफ़ी वीडियो बायोलॉजी की अपलोडेड की है, तो एक बार आप वो सभी वीडियो देख लेना। तो आज पहला करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन, रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी? रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज विलियम हार्वे ने की थी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना, सेशन को पूरा देखना, वीडियो को स्किप ना करें। अगर वीडियो क्वेश्चन से संबंधित कोई भी क्वेश्चन प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें। जब रुधिर स्पष्ट पाइपलाइनों में संचरित न होकर छोटी बड़ी अनियमित गुहाओं में संचारित होता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं खुला रुधिर परिसंचरण तंत्र। आगे देखते हैं क्वेश्चन, जब रुधिर स्पष्ट पाइपलाइनों या वाहिकाओं में संचरित होता है तो उसे क्या कहते हैं? जब नलियों में संचरित होता है तो उसे कहते हैं बंद रुधिर परिसंचरण तंत्र। रुधिर विशेष प्रकार का उत्तक है, तो रुधिर कौन सा उत्तक होता है? एक तरल संयोजी उत्तक होता है। आगे देखते हैं, रुधिर किस प्रकृति का होता है? यानी रुधिर क्षारीय होता है या अम्लीय? तो क्षारीय प्रकृति का होता है। ठीक है, क्षारीय प्रकृति का होता है। रुधिर का पीएच मान कितना होता है? तो रुधिर का जो पीएच मान है वो 7.3 से लेकर 7.5 होता है या फिर 7.4 होता है अप्रोक्सीमेट। तो ये तीनों जो ऑप्शन है वो एक साथ कभी भी क्वेश्चन में नहीं आएंगे, कोई एक ऑप्शन ही आएगा। या तो क्वेश्चन में पूछ लिया जाएगा 7.3 से 7.5 या क्वेश्चन में पूछा जाएगा 7.4। पीएच का पूरा नाम क्या होता है? जो पीएच होती है, जिसे पीएच स्केल भी बोलते हैं, इसका पीएच मान होता है, इसको अपन बोलते हैं हाइड्रोजन की क्षमता मापना, यानी पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। यानी जो पीएच होता है इससे अपन अम्लीय, क्षारीय और उदासीन की स्थिति का पता लगाते हैं। ठीक है, जो उदासीन स्टेट होती है वो 7 होती है। 7 से अगर आगे जाते हैं, ठीक है, यानी 14 तक, तो वो होती है क्षारीय, और 7 से नीचे जाते हैं तो वो होती है अम्लीय। हृदय से रुधिर शरीर के सभी अंगों तक किस द्वारा पहुंचता है? तो हृदय से जो शुद्ध रुधिर होता है वो शरीर के सभी अंगों तक धमनियों द्वारा पहुंचाया जाता है। ये काम कौन करती है? धमनी। और ये जो रुधिर होता है वो ऑक्सीजन युक्त रुधिर, शुद्ध रुधिर होता है। शरीर के सभी अंगों से अशुद्ध रुधिर हृदय तक किस द्वारा पहुंचाया जाता है? किसके द्वारा? तो शिरा द्वारा। यानी कि ले जाने का काम कौन करती है? धमनी। फिर वापस लाने का काम करती है शिरा। तो ये जो रुधिर होता है ये अशुद्ध रुधिर होता है और इसमें CO2 गैस मिक्स होती है, तो ये क्या होता है? हृदय में आता है। इसके बाद इसे हृदय से फेफड़ों में ले जाया जाता है इसको शुद्ध करने के लिए, जिसे पल्मोनरी धमनी कहते हैं। जो पल्मोनरी धमनी ले जाई जाती है। अब है, मानव में रुधिर की मात्रा शरीर के बाहर का कितना प्रतिशत होती है? यानी जो मानव का जो शरीर है उसमें रुधिर की मात्रा शरीर के बाहर का कितना प्रतिशत होता है? 7 से 8% होता है। 7 से 8%। मानव में रुधिर की मात्रा कितनी होती है? 5 से 6 लीटर होती है। कितनी? 5 से 6 लीटर। लेकिन स्त्रियों में रुधिर की मात्रा 4 से 5 लीटर होती है। रुधिर की उत्पत्ति भ्रूण के किस भाग से होती है? मीसोडर्म। यानी हमारा जब जन्म होता है, ठीक है, जिस टाइम हम गर्भाशय में विकसित होते हैं तो उस टाइम रुधिर की जो उत्पत्ति होती है वो मीसोडर्म से होती है, भ्रूण की। रुधिर को कितने भागों में बांटा गया? रुधिर को 2 भागों में बांटा गया, प्लाज्मा और रुधिराणु। यानी एक तो प्लाज्मा होता है और एक रुधिराणु होता है। तो ध्यान का, प्लाज्मा से संबंधित अभी एक करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है कि प्लाज्मा बैंक सर्वप्रथम कहाँ खोला गया है? तो प्लाज्मा बैंक सर्वप्रथम दिल्ली में खोला गया है। और प्लाज्मा से सर्वप्रथम कौन सा कोरोना मरीज किस राज्य में ठीक हुआ है? तो कर्नाटक में ठीक हुआ है प्लाज्मा से कोरोना का मरीज, जो कि हुबली में ठीक हुआ है। तो ये ध्यान रखना। आगे देखते हैं कि रुधिर प्लाज्मा किस रंग का होता है? रुधिर जो प्लाज्मा होता है उसका कौन सा रंग होता है? पीले रंग का, पारदर्शी होता है।
रुधिर प्लाज्मा के अंतर्गत कौन सी प्रोटीन आती है? तो रुधिर प्लाज्मा के जो अंतर्गत आती है प्रोटीन एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन होता है। रुधिर प्लाज्मा में से अगर फाइब्रिनोजन को अलग कर दे तो इसे क्या कहते हैं? तो इसे सीबम कहते हैं। ठीक है, जब रुधिर के प्लाज्मा में से इसे अलग कर दें फाइब्रिनोजन को तो इसे सीबम कहते हैं। रुधिर में लगभग कितना प्रतिशत रुधिर प्लाज्मा होता है? यानी रुधिर जो होता है इसमें कितना प्रतिशत प्लाज्मा होता है? 55% प्लाज्मा होता है। रुधिर में लगभग कितना प्रतिशत रुधिराणु होते हैं? तो 45% रुधिराणु होते हैं। जो रुधिराणु के 3 भाग होते हैं वो भी मैं आगे बताता हूँ आपको। तो रुधिराणु के कितने भाग होते हैं? जो रुधिर अणुओं के होते हैं वो कितने भाग होते हैं? वो 3 भाग होते हैं। आरबीसी जिसे एरिथ्रोसाइट कहते हैं, डब्ल्यूबीसी जिसे ल्यूकोसाइट कहते हैं और प्लेटलेट्स जिसको थ्रोम्बोसाइट्स होता है। ल्यूकोसाइट का मतलब ही श्वेत होता है। ठीक है, अब देखो आरबीसी की फुल फॉर्म क्या होती है? इसे बोलते हैं रेड ब्लड कार्पसल्स। डब्ल्यूबीसी की होती है वाइट ब्लड कार्पसल्स। और आगे मैं आपको इनको और अच्छे से बताने जा रहा हूँ। लाल रुधिराणु में नहीं होता है केंद्रक, कि जो लाल रुधिर होता है यानी आरबीसी जो होता है उसमें केंद्रक नहीं होता है। ये ध्यान रखना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा शरीर 1 सेकंड में कितना लाल रुधिर कणिकाएं बनाता है? यानी कितनी लाल रुधिर कणिकाएं? 2 मिलियन यानी कि 2 लाख। 2 मिलियन का मतलब ये जो एम है ये मिलियन का है, तो 2 मिलियन यानी 2 लाख। लाल रुधिराणु का जीवन काल लगभग कितना होता है? जो लाल रुधिराणु होता है आरबीसी, इसका जीवन काल 120 डेज होता है, 120 दिन में। लाल रुधिराणु का निर्माण कहाँ होता है? तो लाल रुधिराणु का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, बोन मैरो में होता है। और लाल रुधिराणु का अगर कब्रिस्तान पूछे तो वो होता है फिला यानी स्प्लीन। लाल रुधिराणु में पाया जाता है हीमोग्लोबिन और इसी के कारण ये लाल होता है। लाल रुधिराणु द्वारा आरबीसी ये हीमोग्लोबिन के कारण ही लाल होता है। डब्ल्यूबीसी यानी वाइट ब्लड कार्पसल्स, इसे क्या कहते हैं? इसे ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं, मैंने अभी बताया था। श्वेत रुधिराणु में पाया जाता है केंद्रक। श्वेत रुधिराणु में केंद्रक पाया जाता है, जबकि लाल रुधिराणु में केंद्रक नहीं पाया जाता है। यानी आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता, जबकि डब्ल्यूबीसी में केंद्रक होता है। श्वेत रुधिराणु लाल रुधिराणु से होते हैं, यानी जो डब्ल्यूबीसी आरबीसी से क्या होते हैं? बड़े होते हैं, ध्यान रखना, बड़े आकार में बड़े होते हैं। जबकि श्वेत रुधिराणु लाल रुधिराणु से संख्या में छोटे होते हैं, जबकि जो डब्ल्यूबीसी वो आरबीसी से संख्या में कम होते हैं, यानी कि शरीर में कम होते हैं। श्वेत रुधिराणु का जीवन काल कितना होता है? जो डब्ल्यूबीसी का जीवन काल 4 से 5 दिन होता है, या किसी में 3 से 4 दिन आता है। ठीक है, या किसी में 2 से 4 दिन आता है, लेकिन एक साथ कभी नहीं आएगा। श्वेत रुधिराणु हमें क्या प्रदान करते हैं? संक्रामक शक्ति, यानी कि रोगों से लड़ने के लिए शक्ति प्रदान करते हैं डब्ल्यूबीसी। श्वेत रुधिराणु श्वेत क्यों होती है? क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन नहीं होती है। ठीक है, श्वेत रुधिराणु का निर्माण कहाँ होता है? ये गलत प्रिंट हो गया। श्वेत रुधिराणु का जो निर्माण होता है वो एक्चुअली फिला में होता है, ये गलत प्रिंट हो गया। रुधिर प्लेट्स पाई जाती है केवल स्तनियों के रुधिर में, यानी जो रुधिर प्लेट्स होती हैं वो केवल स्तनधारियों के प्लेट्स में पाई जाती हैं, जो मानव से संबंध होते हैं वो। रुधिर प्लेट्स की मानव शरीर में संख्या कितनी होती है? 2 से 5 लाख प्रति क्यूबिक मिलीमीटर होती है, यानी कि 2 से 5 लाख या 2 से 4 लाख के बीच में होती है हमारे शरीर में। ठीक है, तभी तो अभी एक बीमारी चली थी जिसमें प्लेटलेट कम हो जाती थी। डेंगू जो बुखार होता है इसमें प्लेटलेटों की संख्या कम हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है? रक्त का थक्का नहीं बनता, रक्त पतला हो जाता है। रुधिर प्लेट्स में भी नहीं होता है, यानी रुधिर प्लेट्स भी होता है, इसमें भी केंद्रक नहीं होता है। तो डब्ल्यूबीसी में भी आरबीसी में भी केंद्रक नहीं होता है और प्लेट्स में भी केंद्रक नहीं होता, डब्ल्यूबीसी में होता है। रुधिर प्लेट्स का आकार होता है गोल, अंडाकार, तस्त्रीनुमा। रुधिर प्लेट्स का जीवन काल होता है, ठीक है, यानी प्लेट्स का जीवन काल कितना होता है? 8 से 10 दिन का होता है। रुधिर प्लेट्स का कार्य क्या होता है? रक्त का थक्का जमने में। अब इसका मतलब ये नहीं है कि 8 से 10 दिन तक जीवन, यानी ये तुरंत क्या होती है? डेवलप भी होती है, नई डेवलप हो जाती है। रुधिर प्लेट्स का कार्य क्या होता है? रक्त का थक्का जमाने का। रक्त का थक्का जमाने में सहायक विटामिन है विटामिन के, जिसे फ्लोक्विनोन कहते हैं। रक्त का थक्का जमाने में सहायक प्रोटीन है फाइब्रिनोजन। ठीक है, कौन सी प्रोटीन है? फाइब्रिनोजन। तो ठीक है फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं एक दमदार सेशन के साथ। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें। ट्यूशन से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें। फिर मिलते हैं एक दमदार सेशन के साथ। जय हिंद।